अब देखो भाई, पॉप कल्चर कम्युनिटी के अंदर जितने भी चैनल्स हैं जो कि कमेंट्री करते हैं उनके लिए स्ट्राइक तो बहुत दूर की बात हो गई है। अब वो तो बहुत पहले पड़ा करती थी, अब तो डायरेक्ट कोर्ट केस ही लग रहे हैं। डायरेक्ट कोर्ट में आओ तुम यार। मतलब भाई मूवी पे ही तो बात की थी ना यार। क्या क्या हो गया, क्या इतना इतना क्या हो गया कि कोर्ट में ही आ जाओ डायरेक्ट। और देखो ये सारी चीजों को लेकर मेरी पहले ही फटी हुई रहती है, क्योंकि पहले ही इस चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है और 3 महीने, तीन नहीं 6 महीने हो गए ना। 6 महीने वेट कर चुका हूं मैं अलग से। तो अब इन्हीं कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से मैं इस मूवी की क्लिप्स का तो यूज नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन अब तुम सोचोगे कि साले बना क्यों रहा है फिर वीडियो, तो इसका आंसर सिंपल है। चुल नाम की भी कोई चीज होती है जनाब, और ये मूवी ही ऐसी है कि चुल अपने आप उत्पन्न हो ही जाती है। और क्या क्या उत्पन्न करवाती है ये मूवी, वो तो पूरे इंटरनेट को पता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 16 इमोरल एंड इलॉजिकल सीन्स इन टेडी। नहीं लूंगा मैं नाम। एक दिन मेरा जनाजा उठेगा भाई, मतलब कब तक ही बच पाऊंगा मैं इन हथकंडों से। अब देखो बबुआ, नंबर 1 पे जॉन सीन है। अब तुम थोड़ा ऐसे कह रहे होगे ना, क्यों एकदम से भोजपुरी क्यों बोलने लगा भाई तू। ये मूवी के अंदर ऐसा ही होता है। मेन जो कैरेक्टर है जिनको की प्ले करने वाले एक्टर का मैं फैन हूँ, लेकिन अब ठीक है वो फैन गिरी गई थोड़ी देर के लिए, कोने में रख देते हैं उसको। अब मतलब वैसे मैं फ्री डिश वाला बंदा हूँ, मेरे घर पे भोजपुरी मूवीज आती थी और उनको देख के मैं मतलब इंजॉय करता था, उस वे में नहीं जिस वे में तुम सोच रहे हो। मुझे ये लैंग्वेज बड़ी मतलब ऐसी नोटी नोटी लगती है और सुनने में मजा भी आता है। लेकिन इस मूवी के अंदर जो डबिंग के अंदर इस लैंग्वेज को, मतलब अगर मुझे कोई बुरा सपना अब से आएगा ना तो वो भोजपुरी में ही आएगा। ओके, तो अब नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर सीन आता है इंट्रोड्यूसिंग दिव्येंदु, ऐसा करके टाइटल कार्ड डाला है अपने मुन्ना भैया की एंट्री के दौरान। और पूरी मूवी में उनके कैरेक्टर के साथ क्या किया है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले उनका कैरेक्टर एक विलन का होता है और एंड में जाके उसका हृदय परिवर्तन होता है। और उसके हृदय परिवर्तन के लिए एक भी सीन, एक भी ऐसा रिडेम्पशन आर्क वाला सीन इन्होंने डालना बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं समझा कि अरे लोग समझ जाएंगे। हाँ मतलब हमको इतना समझदार समझा है इन्होंने कि एक पूरा सीन हम इमेजिन कर ले। उस सीन में यहाँ पर दिव्येंदु का जो कैरेक्टर है, जिसका कि नाम मैं भूल गया और याद करना भी नहीं चाहता, उसका रिडेम्पशन हो गया। अब वो अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, तो अब उसके लिए तुम अच्छा फील करो। ठीक है भाई, अब मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। नंबर 3 देखो, एक सिचुएशन आती है मूवी के अंदर, जो अपना टेडी है वो मजदूरी कर रहा होता है और 601 रुपए में उसे खरीद लिया जाता है एक टीम में, एक क्रिकेट टीम में। लेकिन फिर भी वो अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ पे क्रिकेट खेलने आता है। वहां पर गुड़ बना रहा होता है, वैसे बड़ा अच्छा गुड़ बनाते हैं भाई टेडी, अपना खून और पसीना जो बहाते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलने आ जाता है, ठीक है। क्रिकेट खेलने के बाद यहाँ पर उसको जाना चाहिए वापस, लेकिन नहीं, वहां पर वो डांस करने लग जाता है। अब ये गाने की प्लेसमेंट ऐसी है ना कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कामचोर आदमी है, ठीक है। पहले गेम खेलता है, फिर नाचता है और फिर जाएगा वहां पर काम करने। ऐसा नहीं कि मैं खेल के अपना पैशन फॉलो, अरे यार इसके तो डिफरेंट डिफरेंट पैशंस भी है, ठीक है। माय बैड माय बैड, अब मैं फंस चुका हूँ इस सिचुएशन में, तो सॉरी टेडी। अगला सीन नंबर 4। अब यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा, जो कैरेक्टर इस मूवी में बस इसीलिए है क्योंकि उसको रेड झंडा लेके उसके गांव के लिए ट्रेन रोकनी है और वहां पर स्टेशन बनवाना है। और उसके लिए वो कई सारी जद्दोजहद करता भी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर बार ट्रेन के आगे हर रोज लाल झंडा लेकर खड़ा हो जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि नहीं, इस आदमी का मोटिव तो यहाँ पर सिर्फ एक बार इस ट्रेन को यहाँ पर रोकना था ताकि ये गांव नोटिस में आ जाए। अबे भाई, जब ये पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार जब लाल झंडा लेके खड़ा हुआ होगा ना, तब रुकी होगी ट्रेन। और उसके बाद ये भाई साहब रोज करने लगे, तो ड्राइवर भी इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। और फ्रेंकली मैंने भी नहीं लिया था जब ये मरे थे, और अभी नहीं लूंगा। नंबर 5। और अब बात करते हैं उसकी जिसका कि इंतजार तुम इस वीडियो की स्टार्टिंग से कर रहे हो आई गेस। इस मूवी की जो फीमेल लीड के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जो यहाँ पर बेशरम हरकतें करी है ना डायरेक्टर साहब ने, उसकी तो क्या ही बात करें। जहां जहां कैमरा एंगल, जो जो कैमरा एंगल्स रखे हैं भाई, और ये तो ट्रेलर वगैरह देख के समझ में आ गया था। लेकिन यहाँ पर नंबर 6 पर जो सीन है, वो मूवी के अंदर एक ऐसा सीन है जहां पर की सीधा मॉलेस्टेशन ही दिखा दिया। और वो भी कोई विलन कर रहा है ऐसा नहीं, अपने मूवी का जो मेन कैरेक्टर है अपना टेडी, वही कर रहा है। वो भी क्या दिन थे जब ये सारी हरकतें मतलब मूवी के विलन्स किया करते थे। नहीं, अब देखो सबसे पहले तो मूवी में एक क्राइम दिखाओ और फिर उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन भी दो एकदम बेशर्मों की तरह। इसको तो मैं पूरा अलग नंबर देना चाहूंगा। नंबर 7 वाला सीन, इस सीन में जो फीमेल लीड है वो अपने मेल प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और उसको मतलब बातों बातों में ये पता चल जाता है कि यही था वो कलबूटा,
अब पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, लेकिन यही था वो। और वो थोड़ा उसको कहती भी है कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो ऐसा ऐसा जस्टिफिकेशन देता है कि मेरे को तो ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है मतलब। और चलो यहाँ तक भी मैं मान लूं कि मतलब इतना घटिया आदमी है वो, इतना गवार है वो कि ये सारी चीजें कर ली उसने, और उसके बाद जस्टिफिकेशन भी ये दे रहा है कि मुझे ऐसे ही आता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि एक सॉरी बोलता दिखा दे उसे, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपना हीरो गलती कैसे मानेगा भाई, मेन हीरो है वो। तो इसी चीज पर डबल डाउन करते हुए ये कहता है कि शादी करूंगा फिर और करूंगा। अबे यार मतलब कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नंबर 8 पर बहुत सारे सीन्स है, वो पूरे जितने भी सारे यहाँ पर क्रिकेट वाले सीन्स थे ना इस मूवी के अंदर, वो सारे सीन्स आ जाते हैं यहाँ पर इसमें। देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये एक मास मसाला मूवी है तो थोड़ा ओवर द टॉप चीजें होंगी ही, लेकिन इतना हर चीज में हर शॉट पे बैट ही टूट जा रहा है। आई मीन एक गांव को एक हीरो बचाएगा, वहां पर बुरी बुरी हरकतें हो रही है, अपना हीरो आके बचाएगा, वहीं तक रखते ना। ये स्पोर्ट्स ड्रामा क्यों घुसेड़ दिया मास मसाला मूवीज के अंदर। नंबर 9 पर इस मूवी की जो फीमेल लीड है उनका एक रोने वाला सीन है। अब देखो मूवी के अंदर डायरेक्टर ने उनको यही ब्रीफ दिया होगा कि आपको एक्टिंग करनी है रोने की, मतलब मूवी के अंदर ऐसा सिनेरियो है जहां पर कि फीमेल लीड को रोने की एक्टिंग करनी है। एंड गेस व्हाट, उसमें भी ओवर एक्टिंग कर दी। वी ऑल नो कि हाउ ग्रेट एंड रिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस शी इज। अब ठीक है कोई पर्सनल कमेंट नहीं, वरना पता चला मुझे घर से ही उठा लिया। जब पापा बड़े आदमी हो तो थोड़ा डर तो बनता है। और अब नंबर 10 पर एक सीन है, आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो एक लाश को लेकर, और हाँ ये वही बंदा है जो कि ट्रेन के सामने लाल झंडी लेके खड़ा रहता था, उसी के आगे आके चले गए भाई साहब। और उसी लाश को लेके वो पुलिस वालों के साथ एक्शन सीन है। लिटरली उस लाश के आगे जिस मुद्रा में बैठे थे ना भाई साहब, एकदम ऐसे उनको लग रहा है कि ये कूल है या फिर हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग तो था वो, वैसे उसी के बुरे सपने आते हैं मुझे भोजपुरी में। अब नंबर 11 पर वो सीन है जहां पर कि अपना टेडी पहलवानी सीखने के लिए जाता है। क्रिकेट हो गया, अब पहलवानी सीखेंगे ये, तो वहां पर पहलवानी सीखने के लिए उसको इम्प्रेस करना है वहां के कोच के, अखाड़े का जो कोच है उसको इम्प्रेस करना है, जिसका कि रोल यहाँ पर शिवराज कुमार ने किया है। तो सबसे पहले तो ये 4 टाइम दवाई के जैसे बीड़ी पीने वाला इंसान यहाँ पर जो इतने तगड़े तगड़े पहलवान होते हैं उनको एक साथ खींच रहा है अपने हाथों से। और इतना ही नहीं, सारे पहलवान मिलके उसके ऊपर गिर जाते हैं, फिर भी एक भी हड्डी नहीं टूटती इनकी। अब नंबर 12 पर यहाँ पर अखाड़े वाला सीन है जहाँ पर कि फाइनली पूरी ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ हो जाती है और बाद में लड़ने का टाइम आता है, तो 2 पहलवानों को साथ में ही चुनौती दे दी जाती है। और स्टार्टिंग में तो रगड़ के पिटाई होती है अपने टेडी की, लेकिन बाद में वो जब ये समझता है, क्रॉस ओवर एथलीट बनता है मूवी के हिसाब से, कि सारे क्रिकेट के रूल्स यहाँ पर अखाड़े में यूज करने लगता है। अब वो सीन देखकर जो मेरा दिमाग खराब हुआ था ना। अब ठीक है यार क्रॉस ओवर एथलीट होते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सीन देख के मेरा दिमाग खराब हुआ। नंबर 13 पर है वो पूरा रवि किशन वाला फ्लैशबैक, और वो पूरा जो प्लॉट इंट्रोड्यूस किया ना इन्होंने, वो एकदम ही मतलब गया गुजरा था, एकदम ही गया गुजरा था। इनको लग रहा था कि ये यहाँ पर पर्सनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट दिखा देंगे तो ऑडियंस एकदम इम्प्रेस ही हो जाएगी। नहीं भाई, उसके लिए पहले भी तुमको स्टोरी अच्छे से चलाती आनी चाहिए, यानी कि स्क्रीन प्ले भी अच्छा होना चाहिए मूवी का। रैंडम ऐसी चीजें तुम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ऐसे ही। लेकिन ठीक है, कौन समझाए इनको। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 हो गया, अब नंबर 14 की बात करते हैं। इसकी बात क्या करनी, 14 को हिंदी में ट्रांसलेट करो, बस वही किया है हर फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट के साथ इस मूवी के अंदर। अब नंबर 15, अब पता नहीं क्यों यहाँ पर इस मूवी के साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब वो सीन आता है ना, जब रामचरण का वो पूरा हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर उनका पैर अब काम नहीं करने वाला और वो आगे खेल नहीं खेल पाएंगे और गाँव को पहचान नहीं मिलेगी बेसिकली, उस सीन में राइटिंग बिल्कुल खराब है। ठीक है, वहां तक आने के लिए मैंने जो टॉर्चर सहन किया है ना, लेकिन उस सीन में रामचरण की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं होल्ड कर लेती है, तुम्हें थोड़ा हैवी फील होता है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देख के। और उसके बाद बहुत ही जल्दी मूड खराब भी हो जाता है जब मैं तुम्हें अपना 16 यानी कि 16वां और आखिरी, थैंक गॉड, ये सीन बताऊंगा। एंड में बोमन ईरानी का कैरेक्टर ये सारा भांग भरोसा करके जा रहा होता है फाइनली ट्रेन में बैठकर, और मेरी जिया को भी थोड़ी ऐसी शांति मिलती है कि खैर ओके ओके ये खत्म हो रहा है अब। और तब वो चिल्लाने के बाद हमें अपने टेडी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मतलब एक कुत्ते के साथ होता है, और बाद में वो ज्ञान देता है कि फिर से थोड़ी पैदा होंगे। हाँ भाई, ये सारी चीजें देखनी पड़े तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं फिर से पैदा हूँ। और बस अब मेरा तो हो गया, तुम जाओ अपना काम करो, मैं जाता हूँ अपना काम करता हूँ। ये काम करता हूँ मैं, कभी कभी लगता है क्यों करता हूँ मैं ये। खैर छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अगर जिंदा रहा तो।